हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन स्टडी मोड में। अपन पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी के लिए जी की जीएस। ठीक है, आज का टॉपिक अपने भारत एक दृष्टि में। पहला है, भारत अवस्थित कहाँ पर है, यानी भारत की स्थिति क्या है। उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर पर है। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर है। भारत की आकृति कैसी है? आकृति है चतुष्कोणीय। कैसी है? चतुष्कोणीय आकृति है। भारत की राजधानी कहाँ पर है? नई दिल्ली है। और भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या क्या है? 8 है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। कुल क्षेत्रफल कितना है भारत का? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? 2.42। कितना है? 2.42। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में कौन सा स्थान है? कौन सा है? दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े राज्य देश कौन कौन से हैं? रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है भारत में? हिंदी। और सबसे बड़ा जनजाति कौन है? भील। दूसरा कौन सा है? गौड़ है। पहला कौन सा है? भील। दूसरा गौड़ है। और अक्षांशीय स्थिति कैसी है? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। और देशांतर स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 32-14 किलोमीटर है। कितनी? 32 से 14 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। कितनी? 2933 किलोमीटर। पूर्वी बिंदु, यानी पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा है? किबिथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिमी बिंदु कहाँ पर है? यानी पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, यानी गौर माता कहाँ पर है? गुजरात में है। उत्तरी बिंदु कहाँ है? इंदिरा कॉल, लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में है। इंदिरा कॉल है कहाँ पर? लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी है, यानी केप कोमोरिन है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और क्वेश्चन ऐसे आएगा, सबसे यानी सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पौंड, अन्य नाम क्या है? पिग्मिलियन पौंड या पार्सन पौंड। कहाँ पर? पार्सन पौंड। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। कितनी है? तो दक्षिणी बिंदु है भारत का, वो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। कितनी? 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय की लंबाई कितनी है? यानी द्वीपों सहित 7516.6 किलोमीटर है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। कितनी है? 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। कौन सा? गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य मध्य प्रदेश, नहीं सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य कौन सा है? हरियाणा, यानी हरियाणा में वन नहीं पाए जाते हैं। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मासिनराम मेघालय में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम मेघालय में। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? लेह लद्दाख में, यानी सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह लद्दाख में। सबसे ठंडा स्थान द्रास, लद्दाख में। कहाँ पर? द्रास है, लद्दाख में। हिमालय में लगे राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 10। हिमालय पर्वत से लगे राज्य कितने हैं? 10 है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है दक्षिण एशिया में। ठीक है।
इसका प्राचीन नाम आर्यव्रत एवं जम्बूद्वीप था, यानी भारत का प्राचीन नाम क्या था? आर्यव्रत एवं जम्बूद्वीप था। अधिकांश भारतीय काकसियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। अधिकांश भारतीय काकेसियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान या यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। ईरानियों ने भारत को क्या कहा था? हिंदुस्तान कहा था, और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर और श्रीलंका है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर यानी हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। किसका? हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। हिंद महासागर अन्य नाम क्या है? रत्नाकर को शांत क्षेत्र या 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर क्या कहा जाता है? अन्य नाम रत्नाकर कहा जाता है और 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाली खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है? चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरता है। सर्वाधिक भाग कहाँ से गुजरता है? मध्य प्रदेश से, और न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार से 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज से नैनी से गुजरती है, जो भारत का मानक समय रेखा माना जाता है, जो ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं को स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती हैं। यानी भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा, यानी मानक समय रेखा ऐसी आती है और कर्क रेखा ऐसी आती है। कहाँ पर काटती हैं? सूरजपुर जिला में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ की सूरजपुर जिला में काटती हैं। भारत में 9 तटीय राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कितने? 9 तटीय राज्य। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यमन है। कौन सा? यमन आंध्र प्रदेश में है, कराईकल एवं पुडुचेरी तमिलनाडु में है तथा माहे केरल में स्थित है। भारत में कुल 20 राज्य स्थलरुद्ध हैं। क्या स्थलरुद्ध हैं? इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू अवैष्टिक राज्य हैं, जिनकी सीमा किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों 8 राज्यों और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री मील कितना होता है? एक समुद्री मील है नॉटिकल मील
1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।